स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ गोपाल। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। परचेज बिल्डिंग एंड इशूड अ चेक ऑफ ₹15 लाख। आपने बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में आपने 15 लाख का चेक इशू किया। ठीक है बच्चों, तो जो चेक से आपने पेमेंट किया है वो उससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक एक एसेट है और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। जो आपने बिल्डिंग खरीदी है वो भी एक एसेट है, वो एसेट बढ़ जाएगी और एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। और एसेट जब कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जो एसेट कम हो रही है वो है बैंक अकाउंट। अमाउंट है 15 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये ट्रांजैक्शन। नाउ लुक एट द सेकंड ट्रांजैक्शन। परचेज मशीनरी फ्रॉम रामसन्स चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। 2 लाख की मशीनरी खरीदी गई और क्रेडिट पे खरीदी गई है, रामसन से खरीदी गई है। तो यहाँ पर बच्चों एक एसेट इन्वॉल्व है जिसका नाम है मशीनरी। मशीनरी एक एसेट है और एसेट खरीदने से बढ़ती है, और एसेट जब बढ़ती है उसे डेबिट किया जाता है। जिनसे हम खरीद रहे हैं रामसन्स, वो एक वेंडर हैं, वेंडर कह लीजिए या क्रेडिटर कह लीजिए। ठीक है बच्चों, एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट, और क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट होगा रामसन अकाउंट। तो आप एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रामसन, रामसन या फिर रैमसन्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना आएगा? ₹2 लाख डेबिट में और ₹2 लाख क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, जब किसी ट्रांजैक्शन में दोनों एसेट इन्वॉल्व होते हैं तो एक एसेट बढ़ती है और दूसरी एसेट कम हो जाती है। ठीक है, जब किसी ट्रांजैक्शन में एक एसेट और एक लायबिलिटी इन्वॉल्व होते हैं तो या तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम हो जाते हैं। फिलहाल दोनों बढ़ रहे हैं। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट किया जाता है, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश ₹10,000। तो फर्नीचर एक एसेट है जिसे हिंद ट्रेडर से खरीदा गया है, लेकिन फॉर कैश खरीदा गया है। तो अगर कोई एसेट कैश में खरीदी जाती है तो यहाँ पर आपको उस पर्सन का, उस कंपनी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है अपनी एंट्री में। आप एक फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे और एक कैश को रिकॉर्ड करेंगे। दोनों ही एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। जब किसी ट्रांजैक्शन में दोनों एसेट इन्वॉल्व होते हैं तो एक एसेट बढ़ती है और दूसरी एसेट कम हो रही होती है। जो एसेट बढ़ रही है वो फर्नीचर है, और एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है। जो एसेट कम हो रही है वो कैश है, और जब एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब किसी ट्रांजैक्शन में दोनों ही एसेट इन्वॉल्व होती हैं तो दोनों ही एसेट नहीं बढ़ेंगी, एक एसेट बढ़ेगी और दूसरी एसेट कम हो जाएगी। अब अगली ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों। एक कंप्यूटर खरीदा गया फ्रॉम HP लिमिटेड से, जो कि नोएडा में है और नोएडा यूपी में है, और जो अमाउंट है वो इंटरनेट ट्रांसफ़र के थ्रू पे किया गया ₹50,000। अगर कोई अमाउंट इंटरनेट ट्रांसफ़र के थ्रू पे किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि पेमेंट बैंक से किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं वो दोनों एसेट हैं। कंप्यूटर भी एक एसेट होता है और बैंक बैलेंस भी आपका एक एसेट होता है। अब दोनों एसेट इन्वॉल्व हैं तो दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट तो नहीं हो सकते, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। डेबिट वो एसेट होगी जो इंक्रीज़ हो रही है, क्रेडिट वो एसेट होगी जो डिक्रीज़ हो रही है। तो डेबिट होगा कंप्यूटर और क्रेडिट होगा बैंक। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी कंप्यूटर या कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आएगा बच्चों 50,000।
क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से ये। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है बच्चों, या अगली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है, पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो भी बच्चों हम वेजेस का नाम यूज़ नहीं करते, हम नाम यूज़ करते मशीनरी का ही। मशीन के इंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा आता है वो खर्चे के नाम से नहीं रिकॉर्ड किया जाता, उसको मशीनरी के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक मशीनरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। मशीनरी का खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और मशीन का इंस्टॉलेशन कराना भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर वेजेस लिखा होता तो वो हम वेजेस का नाम तब भी नहीं लिखते, हम तब भी मशीनरी का नाम ही लिखते। तो यहाँ पर भी जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो दोनों एसेट हैं। एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट कम हो रही है। एसेट का रूल होता है बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 2500। अगली ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। आपने ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा खरीदा फॉर ₹1,50,000। उसके अलावा टिम्बर भी खरीदा आपने, टिम्बर यानी वुड। ये टिम्बर खरीदा है ₹2 लाख का। और ये सब जो खरीदा गया है वो बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए ख़रीदा गया है और सारा पेमेंट चेक से किया गया है, यानी टोटल पेमेंट जो होगा वो 3,50,000 है। तो बच्चों बिल्डिंग मटेरियल अल्टीमेटली बिल्डिंग में जाके लग जाना है, तो अल्टीमेटली आप बिल्डिंग को ही अकाउंट बिल्डिंग नाम का ही हेड यूज़ करेंगे इन सब की जगह। ब्रिक्स की जगह, सीमेंट की जगह, टिम्बर की जगह आपको एक ही नाम यूज़ करना है, बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग इन सब चीज़ों से तो बनती है, तो इन सब के नाम नहीं लिखने हैं आपको, नाम लिखना है बिल्डिंग का ही। ठीक है बच्चों, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हैं, तो रेनोवेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं उसे हम एसेट अकाउंट में काउंट करा जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रिपेयर नहीं है। आप बिल्डिंग में इतना सारा जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग को और फर्दर एक तरह से कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों एसेट इन्वॉल्व हैं, एक एसेट जो बढ़ रही है और एक एसेट जो कम हो रही है। जो एसेट बढ़ रही है वो बिल्डिंग है, जो एसेट कम हो रही है वो बैंक है। और एसेट जो बढ़ती है उसे डेबिट किया जाता है और जो एसेट कम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में दोनों एसेट इन्वॉल्व होंगी तो एक एसेट बढ़ेगी और एक एसेट कम होगी, इस बात को ध्यान रखना। जो एसेट बढ़ेगी उसे डेबिट किया जाएगा और एसेट जो बढ़ रही है उसका नाम बिल्डिंग है, और जो एसेट कम हो रही है उसे क्रेडिट किया जाएगा और उस एसेट का नाम है बैंक अकाउंट। पेमेंट चेक से किया गया है, दैट्स वाई। पेमेंट टोटल हो गया 3,50,000 का। ठीक है बच्चों, आ गई ये सारी ट्रांजैक्शन समझ में।